बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। आज के इस वीडियो में अपनी न्यू सीखने वाली सिस्टर्स को लेटेस्ट ट्राउज़र डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। आप मेरी ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। ट्राउज़र डिज़ाइन में आपको टिश्यू और कॉटन सी लेस की मदद से सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र की लेंथ और विड्थ बताऊंगी, आपने किस हिसाब से कट करनी है। यहाँ पर जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं टिश्यू लगाऊंगी और इस तरफ मैं पिंटक्स डालूंगी। टिश्यू से ऊपर की तरफ यहाँ पर पहले मैं लेस लगाऊंगी, फिर ऊपर की तरफ मैं पिंटक्स डालूंगी, फिर अगेन मैं लेस लगाऊंगी, सीधी लेस जो ये है वो लगाऊंगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मैं प्लीट्स डालूंगी। डिज़ाइन में बनाऊंगी। और सबसे पहले मैंने जो अपना ट्राउज़र कट करना है उसके बारे में सबसे पहले आपको गाइड करूंगी। यहाँ पर मैं अपना ट्राउज़र 35 इंच पर रेडी करूंगी। यहाँ पर मुझे अपना तैयार ट्राउज़र 35 इंच चाहिए। आपको अपना जितना भी तैयार ट्राउज़र चाहिए होगा आपने उस हिसाब से लेंथ लेनी है। लेकिन यहाँ पर जब मैं अपना ट्राउज़र कट करूँगी तो उसमें मैंने क्या करना है, माइनस करना है। अपने टिश्यू का भी माइनस करना है और पिंटक्स का भी माइनस करना है। और ऊपर से आपने क्या करना है, इसमें नेफे का ऐड करना है और प्लेट्स का आपने जस्ट ऐड करना है। तो उस हिसाब से मैं जो अपने ट्राउज़र की लेंथ कट करूँगी वो मैं 32 इंच रख के कट करूँगी, क्योंकि ऊपर की तरफ 1.5 इंच मुझे नेफा टर्निंग के लिए चाहिए और इसके अलावा नीचे प्लेट्स के लिए मुझे 1.5 इंच चाहिए। इसलिए मैं अपना ट्राउज़र 32 इंच पे रख के कट करूँगी। और उसके बाद पिंटेक्स और टिश्यू का जब मैं फैब्रिक डालूँगी तो इस तरह मेरी ट्राउज़र की लेंथ पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको ट्राउज़र की लेंथ डिटेल के साथ फैब्रिक पर समझाती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, इस तरह मैंने अपना ट्राउज़र कट कर लिए है। इसकी लेंथ सबसे पहले मैं आपको बताती चलो इसकी लेंथ मैंने किस हिसाब से ली है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 32 इंच मैंने अपनी इसकी टोटल लेंथ ली है। इसके अलावा नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच का टिश्यू लगाने हैं और इसके अलावा नीचे की तरफ मैंने पिंटेक्स की पट्टी लगानी है, वो मैं अपनी 3 इंच की लगाऊंगी। इस तरह मेरी टोटल लेंथ मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा जब आपने ट्राउज़र कट करने हैं तो आपने इधर से भी अपना मार्जिन ज़्यादा रखना है। इसका भी मैं आपको तरीका तैयार ट्राउज़र रख के समझाती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, इस तरह मैंने अपना तैयार ट्राउज़र इसके ऊपर रखा है। ऊपर की तरफ से ये इस तरह मैंने नेफे की टर्निंग किया है और यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा आगे की तरफ 1.5 इंच लिया है। ये आपने लाजमी मार्जिन छोड़ना है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं नीचे की तरफ क्या करूँगी, यहाँ पर प्लेट्स डालूंगी, उसका आपको तरीका समझाऊंगी। इसके बाद आपने नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पे एक निशान मार्क करना है और इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है। इस तरह मैंने निशान लगा लिए हैं। इसके बाद आपने ऊपर की तरफ 2 और निशान लगाने हैं, वो आपने 1-1 इंच के फासले पर रख के लगाने हैं। ये इस तरह मैंने निशानात लगा लिए हैं। अब इसके बाद आपने इन निशानात को आयरन की मदद से प्रेस कर लेना है। इस तरह के आपने इसके ऊपर प्रेस कर लेनी है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, इस तरह आयरन की मदद से मैंने इसके ऊपर प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई, यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, इस प्लेट को उठाना है और इस तरह डबल फोल्ड करना है और इसके बाद आपने मशीन का 1 पाउंड का मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने प्लेट डाल ली है। बाकी 2 प्लेट्स भी मैं सेम इसी तरह डालूंगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, बाकी 2 प्लेट्स भी मैंने इस तरह डाल ली हैं और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लिया है। इसके बाद आपने नीचे की तरफ पिंटेक्स पे डिज़ाइन डालने हैं। उसके लिए आपने फैब्रिक कट करने हैं। फैब्रिक की लेंथ और विड्थ किस हिसाब से आपने कट करनी है, सबसे पहले मैं उसकी लेंथ और विड्थ आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये इस तरह मैंने फैब्रिक कट कर लिए है। सबसे पहले मैं आपको इसकी विड्थ बताती चलूँ मैंने कितनी ली है। यहाँ पर इस पट्टी की विड्थ मैंने 5 इंच ली है और इसके बाद जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये मैंने अपनी 25 इंच ली है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, इस पट्टी की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने अपनी 25 इंच ली है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर निशानात लगाने हैं पिंटेक्स डालने के लिए। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से इस कॉर्नर से आगे की तरफ आप 2.5 इंच लेंगी। अब इसी तरह आप इस तरफ से भी नीचे की तरफ 2.5 इंच लेगी। उसके बाद आपने इन दोनों निशानात को आपस में मिला देना है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह हमें निशान मिला दिए हैं।
अब आपने यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच लेने हैं। इस तरह आपने पूरी पट्टी पे 2.5 इंच का गैप रखते हुए आपने निशानात लगा देने हैं। ऊपर की तरफ मैंने पूरी पट्टी पे निशानात लगा दी हैं 2.5 इंच का गैप रखते हुए। इसी तरह मैं नीचे की तरफ भी 2.5 इंच का गैप रखते हुए निशानात लगाऊंगी। यहाँ से आपने नीचे की तरफ 2.5 इंच लेना है। उसके बाद इस निशान से आपने इस तरफ 2.5 इंच का रखना है गैप। इसी तरह इस पट्टी पर भी आपने 2.5 इंच का गैप रखते हुए निशानात लगा देने हैं। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह तिरछे निशानात मैंने लगा लिए हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर पिंटेक्स डालूंगी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आयरन की मदद से इन निशानात को इस तरह रखना है और इसके बाद इसके ऊपर आयरन कर लेना है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आयरन करूँगी, फिर इसके बाद मैं मशीन की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। आयरन करने से आपके पिंटेक्स बहुत ही नीटनेस के साथ बनेंगे। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने इन निशानात के ऊपर आयरन की मदद से प्रेस कर लिए है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई जो मैं लगाऊंगी वो बिल्कुल इसके किनारों पर लगाऊंगी। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह आपने सिलाई लगानी है। सिलाई बिल्कुल आपने इसके किनारों पर ही लगानी है। पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह मैं सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, पूरी पट्टी के ऊपर मैंने पिंटेक्स डाल दिए हैं। और इसके बाद इस पट्टी की जो मेरे पास लेंथ बची है वो मेरी है 24 इंचेस। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर अगेन पिंटेक्स डालने हैं तिरछे में। सबसे पहले आपने इस सिलाई को इस सिलाई के साथ इस तरह मिला देना है। अब इसके बाद आपने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देना है। अब इसी तरह आपने इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिला देना है। इसी तरह पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह तिरछे में मैं निशानात लगा दूंगी और इसके बाद आयरन की मदद से इसे प्रेस भी कर दूंगी। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह मैंने इस पूरी पट्टी के ऊपर आयरन कर लिए हैं। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर अगेन सिलाई लगाऊंगी। जिस तरह मैंने नीचे वाले पिंटेक्स डाले हैं, सेम इसी तरह मैं ऊपर भी पिंटेक्स डालूंगी। इसकी भी मैं किनारों के ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह आपने पिंटेक्स डालने हैं। सेम इसी तरह पूरी पट्टी के ऊपर मैं पिंटेक्स डाल के रेडी कर लूँगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने पिंटेक्स पूरी पट्टी के ऊपर डाल लिए हैं। अब इसके बाद आपने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने हैं। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है ये मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ तकरीबन 4.5, अपने पट्टी की जो विड्थ चाहिए वो 4 इंच चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करूँगी। यहाँ पर मैं 4 इंच के मुताबिक पट्टी रखूँगी और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी। 3 इंच की मुझे तैयार चाहिए। हाफ इंच दोनों तरफ मेरा ऊपर और नीचे की तरफ फोल्डिंग में जाएगा। तो इस तरह जो मेरी तैयार पट्टी आएगी वो मेरी 3 इंच आएगी। तो मैं यहाँ पर मैं 4 इंच के मुताबिक निशान लगाऊंगी और उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर ली है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ से 1/2 इंच और नीचे की तरफ से भी आपने 1/2 इंच, इन दोनों फैब्रिक को आपने इस तरह फोल्ड कर देना है। और इसके बाद जो ट्राउज़र है उसको भी आपने 1/2 इंच के मुताबिक रखना है और फोल्ड कर देना है। मैं इसके ऊपर आयरन करूँगी। ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह मैंने इसे फोल्ड कर दिए हैं। 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ रखा है। इसी तरह पट्टी को भी मैंने अंदर की तरफ 1/2 इंच रखा है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और 3 इंच की मैंने ये पट्टी अपनी रेडी रखी है। अब इसके बाद इसके मिड में मैं सीधी लेस लगाऊंगी। यहाँ पर सीधी लेस लगाने का आपको मेथड बताती चलूँ। यहाँ पर आपने इस तरह इसके ऊपर इसे रखना है और इसके बाद इसके मिड में सिलाई लगानी है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं, ये इस तरह सीधी लेस को मैंने ट्राउज़र के ऊपर रख के लगाया है। सेम इसी तरह पिंटेक्स वाला फैब्रिक मैं इसके नीचे रखूँगी और इस लेस को इसके ऊपर रख के लगाऊंगी इस तरह। अब ये इस तरह मैंने सीधी लेस अटैच कर लिया। अब इसके बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है।
अब इसके बाद अगेन मैं नीचे की तरफ सीधी लेस लगाऊंगी। जिस तरह मैंने ये लेस लगाई है सेम इसी तरह इस लेस को भी अटैच कर लूँगी। जैसे कि ये आप देख सकती हैं नीचे की तरफ भी मैंने सीधी लेस अटैच कर ली है। अब इसके बाद आपने एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है। इसके बाद मैं नीचे की तरफ टिश्यू लगाऊंगी। यहाँ पर जो मैं टिश्यू की नीचे से लेंथ रखूँगी 2.5 इंच रखूँगी और उसके बाद यहाँ पर मैं जितना भी एक्स्ट्रा टिश्यू होगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आयरन कर दूँगी। यहाँ पर ये इस तरह मैंने टिश्यू को फोल्ड कर दिया है 2.5 इंच के मुताबिक रखते हुए। अगर आप यहाँ से ज़्यादा चौड़ा रखना चाहती हैं तो आप उस मुताबिक भी रख सकती हैं। अब इसके बाद आपने इसे इस तरह डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद आपने इसी तरह जैसे ऊपर लगाया सेम इसी तरह इसके ऊपर सीधी लेस को रखना है और इसके बाद इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। अब जैसे कि ये आप देख सकती हैं नीचे की तरफ ये इस तरह मैंने टिश्यू लगा के इसे रेडी कर लिए है। पर मैं इस ट्राउज़र की आपको लेंथ बताती चलूँ यहाँ पर मेरे ट्राउज़र की लेंथ कितनी है। जैसे कि ये आप देख सकती हैं जो मेरा तैयार ट्राउज़र इस टाइम है वो 36.5 इंच है। इसके बीच में मैंने प्रिंटेक्स और टिश्यू लगाया है। अब इसके बाद आपने 1.5 इंच जब ऊपर की तरफ से आप फोल्ड करेंगी उसको तैयार ट्राउज़र चाहिए होगा वो आपका होगा 35 इंच। हाँ, आप अगर किसी भी साइज़ में ट्राउज़र बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ बना सकती हैं, लेकिन जब आप बड़े साइज़ में बनाना चाह रही होंगी तो आपने यहाँ पर फैब्रिक ज़्यादा लेना है। चलो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में आपको लेटेस्ट ट्राउज़र डिज़ाइन बनाने की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूज़न है, अगर आपको कहीं से कुछ समझ नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।